अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डस्ट गॉड एग्जिट पर मुफ्ती सुमाइल नकवी के बीच और जावेद अख्तर के बीच में बहस हुई, डिबेट हुई और दिल्ली में हुआ ये सब। आप जानें इस वीडियो में जावेद अख्तर साहब का कहना है गॉड नहीं है, मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, आप इस वीडियो में तफसील से जानें। अपने खुदा को अपने गॉड को ना भूलना वो असल है। इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू से ही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली डिबेट आज की बहुत अहम और तारीखी रही। तकरीबन 2 घंटे तक मुनाजरा जारी रहा, डिबेट चलती रही। जावेद अख्तर और मुफ्ती सुमाइल नदवी के बीच में जावेद अख्तर ने अपनी दलीलें दी खुदा के अदम वजूद पर, खुदा के इनकार पर, और मुफ्ती सुमाइल नदवी ने बाज़ाब्ता साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है, खुदा का वजूद है। उन्वान ही रखा गया था डज गॉड एग्जिस्ट, और इसी टॉपिक पर बहस होती रही। जावेद अख्तर ने टॉपिक से भटकने की कोशिश की, उधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती सुमाइल नदवी ने मुद्दा पर रहते हुए, टॉपिक पर रहते हुए बहस की। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो स्पीकर हॉल है, देखें ज़रा 2 घंटे तक बहस चलती रही मुफ्ती सुमाइल नकवी के बीच और जावेद अख्तर साहब के बीच, और आगे आप तफसील से देखें इस वीडियो में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो स्पीकर हॉल है पूरा भरा हुआ था। सामीन टाइम से पहले आ गए थे, 2 घंटे का टाइम था, 11 से 1 बजे तक, और ऑडियंस को कहा गया था, तमाम सामीन को कहा गया था कि उन्हें 11 बजे से पहले पहले आ जाना है। और तकरीबन 11:15 में यानी 10:45 पर ही पूरा स्पीकर हॉल भर चुका था। और दोनों तरफ के लोग थे, 100 लोग मुफ्ती सुमाइल नदवी की तरफ से और 100 लोग थे जावेद अख्तर की तरफ से। शुरू में दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी, उसके बाद एक दूसरे की दलील का जवाब दिया, फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हुआ। ऑडियंस में आए लोगों ने सवाल पूछा और दोनों लोगों ने जवाब दिया। सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के फाउंडर और संपादक है, उन्होंने मॉडरेटर का फरीज़ा अंजाम दिया और सौरभ द्विवेदी की भी लगातार तारीफ की जा रही है। इस डिबेट में मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी भी मौजूद थे जो अमेरिका में रहते हैं और मुफ्ती सुमाइल नदवी को उस्ताद भी हैं। उन्होंने इस डिबेट के हो जाने के बाद गले लगकर मुबारकबाद भी पेश की सुमाइल नदवी को। आज की डिबेट कैसी रही और इसका क्या असर जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी से। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, नहीं फ्री विल दे दी। अभी आपकी मर्जी है कि आप उस रास्ते पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो शुक्रगुजार कहलाएंगे, नहीं चलेंगे तो नाशुक्र कहलाएंगे। तो एक इंसान अगर गलत काम करता है फ्री विल के नतीजे में तो उसको सज़ा मिलती है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया टाइम पर कि कायनात की तख्लीक से पहले या टाइम को वजूद में लाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, कब से है वो, क्या फ्रेमवर्क है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, और वो ये कि जो चीज़ टाइमलेस होती है उसके बारे में ये सवाल करना कि वो किस टाइम में था और उस टाइम में वो क्या कर रहा था, खुद एक फैलेशियस स्टेटमेंट है और अब्सर्डिटी है। तो खुदा ताला जो टाइम का खालिक है वो टाइम में कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए कोई पुर्जा बनाते हैं, आपने माइक बनाया, तो आप माइक के अंदर नहीं होंगे, माइक के बाहर ही होंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है, ये हमारा लिमिटेशन है, ये खुदा का कसूर नहीं है। तो उस लिमिटेड लैंग्वेज की वजह से हम बात मरतबा पहले और बाद का लफ्ज़ बोल देते हैं, हर जगह का लफ्ज़ बोल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा न किसी मकान में है, न किसी ज़मान में है, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है, और उसके बारे में टाइम या स्पेस का सवाल करना ये बुनियादी गलती है। तो जावेद अख्तर रेप का बार बार जिक्र कर रहे थे कि रेप हो रहा है तो क्या खुदा जिम्मेदार है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्या जवाब देंगे? जिम्मेदार खुदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मुफ्ती सुमाइल साहब ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था, और वो ये था कि एक अगर टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शंस गलत कैसे डाल दिए। वो आपके इम्तिहान के लिए है। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज नॉट मेक एनी सेंस। इस तरह की जो डिबेट है हालिया दिनों में, जो मौजूदा सिनेरियो है,
मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई अकाबिर की तारीख में, तो इस तरह का है तस्करा। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से इससे कता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे की दलीलें सुन सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुजूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है, उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाजरे किए हैं और बाकायदा वो छपे हुए हैं और ये मुतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह ऑडियंस ने तय कर दिया है और आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हैं। बिल्कुल। ज़रा सा बातचीत करेंगे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से। आप थे डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजदी, अमेरिका में रहते हैं और लगातार इस मौजू पर अब काम भी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में ये डिबेट हुई, दोनों तरफ के लोग थे, दोनों तरफ से तालियां बज रही थी, आपने लाइव ज़रूर देखा होगा और बड़े अच्छे सिस्टम अंदाज में ये हुआ। तो इधर मुफ्ती शमाइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फ़ोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल्लग़ बिलहक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूं ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज़म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्ग्यूमेंट कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग बार बैठ जाएं ताकि चूँकि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकम्फर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा और आज जो है उनके मुतालिक मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया। बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहीन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहीन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ जो एक
खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज्म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं। हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहयान फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। ये आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है, खुदा जिम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हर बार नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके इदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। सर ये साइंस ये प्रूव करती है कि इसके अंदर भी लाइफ है। देखें जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी